सोचिए, एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जहां आपको सिर्फ एक रोड नहीं बनानी बल्कि 200 किलोमीटर से ज्यादा लंबा एक हाई स्पीड कॉरिडोर तैयार करना है। वो भी ऐसी जमीन पर जहां भीड़ भरे शहर भी हैं, उपजाऊ खेत भी हैं, घने जंगल भी हैं और आखिर में पहाड़ी इलाका भी। और सबसे बड़ी बात, ये सब करना है इस तरह के लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी ना रुके और प्रकृति को भी कम से कम नुकसान हो। यही है दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे की असली कहानी। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सिर्फ दूरी नहीं घटा रहा बल्कि भारत के मेगा कंस्ट्रक्शन की असली ताकत दिखा रहा है। अगर हम इसकी जरूरत को समझें तो यह प्रोजेक्ट किसी लग्जरी के लिए नहीं बल्कि मजबूरी से पैदा हुआ। दिल्ली से देहरादून का पुराना रूट, खासकर एनएच नेटवर्क, सालों से ओवरलोड था। रोजाना हजारों गाड़ियां, ट्रक और टूरिस्ट बसें इस रास्ते से गुजरती थीं। गाजियाबाद, मोदीनगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर जैसे शहरों के बीच से निकलते हुए यह रास्ता एक स्लो कॉरिडोर बन चुका था। कई बार 6 से 7 घंटे का सफर 9 से 10 घंटे तक पहुंच जाता था। इससे सिर्फ लोगों का समय ही बर्बाद नहीं होता था बल्कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ती थी, फ्यूल ज्यादा जलता था और प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा था। यही वजह थी कि एक नए कंट्रोल्ड एक्सेस हाई स्पीड एक्सप्रेसवे की जरूरत महसूस हुई। जब इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग शुरू हुई तो इसे करीब 210 किलोमीटर लंबा डिजाइन किया गया, जिसमें कई सेक्शन शामिल हैं। इस एक्सप्रेसवे को फेज वाइज बनाया जा रहा है ताकि अलग अलग हिस्सों पर एक साथ काम हो सके और प्रोजेक्ट जल्दी पूरा हो। लेकिन जैसे ही रूट को जमीन पर उतारने की बात आई, असली चुनौतियां सामने आने लगीं। सबसे पहली और बड़ी चुनौती थी जमीन अधिग्रहण। हजारों हेक्टेयर जमीन की जरूरत थी, जिसमें खेती की जमीन, प्राइवेट प्रॉपर्टी और कुछ जगह सरकारी जमीन भी शामिल थी। किसानों से बातचीत करना, सही मुआवजा देना और उन्हें संतुष्ट करना आसान नहीं था। कई जगहों पर लोगों ने विरोध किया, जिससे प्रोजेक्ट में देरी हुई। लेकिन धीरे धीरे बातचीत और कानूनी प्रक्रिया के जरिए रास्ता निकाला गया। इसके बाद आई सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती, राजाजी नेशनल पार्क के आसपास का इलाका। यह क्षेत्र इको सेंसिटिव है और यहां हाथियों का मूवमेंट कॉरिडोर भी है। अगर यहां नॉर्मल रोड बनाई जाती तो जानवरों के रास्ते पूरी तरह कट जाते और मानव वन्य जीव टकराव बढ़ जाता। इस समस्या का समाधान जो निकाला गया वही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत बन गया। करीब 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। अब जरा सोचिए, 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाना, वो भी जंगल के बीच, ये अपने आप में एक मेगा इंजीनियरिंग मिशन है। इसके लिए सैकड़ों पिलर बनाए गए, लेकिन इस तरह की जमीन को कम से कम नुकसान पहुंचे। पिलर के बीच की दूरी, उनकी ऊंचाई और डिजाइन सब कुछ इस तरह प्लान किया गया कि नीचे से जानवर आसानी से गुजर सकें। इतना ही नहीं, इस पूरे सेक्शन में नॉइज बैरियर और स्पीड कंट्रोल जैसे फीचर्स भी लगाए जा रहे हैं ताकि जानवरों को कम से कम डिस्टरबेंस हो। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे में 100 से ज्यादा छोटे बड़े अंडरपास और ओवरपास बनाए जा रहे हैं। ये सिर्फ वाहनों के लिए नहीं बल्कि गांव के लोगों और जानवरों के लिए भी हैं। यानी यह रोड सिर्फ ट्रैफिक के लिए नहीं बल्कि आसपास के जीवन को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। अब अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इस प्रोजेक्ट में कई जगह टनल बनाई जा रही हैं, खासकर देहरादून के पास। टनल बनाते समय सबसे बड़ी समस्या होती है जमीन की अनिश्चितता। कहीं चट्टान बहुत सख्त होती है तो कहीं इतनी कमजोर कि खुदाई करते ही गिरने लगती है। कई बार पानी का रिसाव भी होता है, जिससे काम रुक जाता है। ऐसे में इंजीनियरों को एडवांस ड्रिलिंग मशीन, रॉक सपोर्ट सिस्टम और लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। ब्रिज और फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन भी इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। कई नदियों और नालों को पार करने के लिए बड़े पुल बनाए जा रहे हैं। इन पुलों की नींव को मजबूत बनाने के लिए डीप पाइल फाउंडेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जो जमीन के काफी अंदर तक जाता है। इसके ऊपर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट और स्टील का इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्ट्रक्चर लंबे समय तक टिक सके। अब अगर इसकी खासियतों पर ध्यान दें तो यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह कंट्रोल्ड एक्सेस है। मतलब कोई भी वाहन कहीं से भी एंटर नहीं कर सकता। सिर्फ तय एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होंगे, जिससे ट्रैफिक फ्लो स्मूथ रहता है और दुर्घटनाएं कम होती हैं। इसमें 6 से 12 लेन तक का विस्तार रखा गया है ताकि भविष्य में बढ़ते ट्रैफिक को भी संभाला जा सके। इस एक्सप्रेसवे में इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम लगाया जा रहा है, जिसमें हाईटेक कैमरे, सेंसर और कंट्रोल रूम शामिल हैं। यह सिस्टम हर वाहन की मूवमेंट पर नजर रखता है। अगर कहीं एक्सीडेंट होता है या कोई गाड़ी रुक जाती है तो तुरंत अलर्ट मिल जाता है और रेस्क्यू टीम भेजी जा सकती है। यह फीचर भारत के हाईवे सिस्टम को एक नए लेवल पर ले जाता है। एक और खास बात यह है कि इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, इमरजेंसी कॉल बॉक्स और रेस्ट एरिया भी बनाए जा रहे हैं। यानी यह सिर्फ एक रोड नहीं बल्कि एक पूरी ट्रैवल सुविधा है।
कंस्ट्रक्शन के दौरान मौसम ने भी कई बार चुनौती दी। गर्मी में 45 डिग्री तक तापमान, बारिश में कीचड़ और सर्दी में घना कोहरा, हर मौसम ने काम की रफ्तार को प्रभावित किया। लेकिन प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए काम को इस तरह प्लान किया गया कि अलग अलग सेक्शन पर अलग समय में काम हो सके। इस प्रोजेक्ट में प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी का बड़े स्तर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसमें पुल और फ्लाईओवर के हिस्सों को पहले से तैयार करके साइट पर लाया जाता है और फिर जल्दी से इंस्टॉल किया जाता है। इससे काम की स्पीड बढ़ती है और क्वालिटी भी बेहतर रहती है। अगर हम इसके इम्पैक्ट को समझें तो यह एक्सप्रेसवे सिर्फ ट्रैवल टाइम को 6 से 7 घंटे से घटाकर 2.5 से 3 घंटे नहीं करेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की इकोनॉमी को बदल सकता है। आसपास के इलाकों में नए इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स हब और वेयरहाउस बन सकते हैं। इससे रोजगार बढ़ेगा और लोकल लोगों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। टूरिज्म के लिए यह एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे शहर अब और ज्यादा करीब महसूस होंगे। वीकेंड ट्रिप्स आसान हो जाएंगी और टूरिस्ट की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। डिफेंस के नजरिए से भी यह प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड का यह इलाका स्ट्रेटेजिक रूप से अहम है। तेज और बेहतर कनेक्टिविटी का मतलब है कि जरूरत पड़ने पर मूवमेंट जल्दी हो सकता है। अगर इस पूरे प्रोजेक्ट को एक लाइन में समझें तो यह सिर्फ एक रोड नहीं है, ये एक ऐसा मेगा कंस्ट्रक्शन मिशन है जिसमें हर स्तर पर इंजीनियरिंग की परीक्षा हुई है। जमीन के नीचे टनल, जमीन के ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर और हर दिशा में स्मार्ट टेक्नोलॉजी। आज ये दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे सिर्फ एक अधूरा प्रोजेक्ट नहीं रहा, यह अब एक पूरी तरह से तैयार फंक्शनल हाई स्पीड कॉरिडोर बन चुका है। सालों की मेहनत, हजारों इंजीनियर्स की प्लानिंग और अनगिनत चुनौतियों को पार करने के बाद अब इस पर गाड़ियां दौड़ना शुरू हो चुकी हैं। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ दिल्ली और देहरादून को नहीं जोड़ता, ये भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया स्टैंडर्ड सेट करता है, जहां स्पीड, सेफ्टी और स्मार्ट इंजीनियरिंग एक साथ नजर आती है। तो अगली बार जब आप इस एक्सप्रेसवे पर सफर करें तो सिर्फ स्पीड को महसूस मत कीजिए, बल्कि उस मेहनत, टेक्नोलॉजी और प्लानिंग को समझिए जिसने इसे संभव बनाया। अगर आपको ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स और कंस्ट्रक्शन की डीप स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला कौन सा मेगा प्रोजेक्ट आप देखना चाहते हैं।